अब आता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये होता है फंक्शन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस गिव्स वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। फंक्शन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस मतलब डी साई बाई डी एक्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू हमें यू मिलेगा। अगर हम डी साई बाई डी वाई कर देते हैं इन वाई डायरेक्शन हमें वी मिलेगा, और माइनस डी साई बाई डी जेड कर देते हैं इन जेड डायरेक्शन हमें डब्ल्यू मिलता है। ये हमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इन दैट डायरेक्शन वेलोसिटी देता है। अब अगर फाई सेटिस्फाई करते हैं लैप्लास इक्वेशन को। लैप्लास इक्वेशन क्या है? डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो फ्लो इज पॉसिबल। अगर फाई सेटिस्फाई नहीं करेगा लैप्लास इक्वेशन को तो फ्लो नॉट पॉसिबल, वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉलो नहीं करे। और कंटिन्यूटी इक्वेशन इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करना होता है। कंटिन्यू इक्वेशन क्या कहते हैं? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई, या फिर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जो हमारा यू निकला, अगर हमको यू को डी एक्स डी वाई डी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो होना चाहिए माइनस डी वाई बाई डी वाई इक्वेशन। ओके, अब फाई एग्जिस्ट करेगा तो वो इरोटेशनल फ्लो कहलाएगा। अब देखिए स्ट्रीम फंक्शन, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई जो है स्पेस और टाइम से उसका फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम होता है। सेटिस्फाई इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो u इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी वाई। अगर डी साई को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई डायरेक्शन में तो हमें माइनस यू मिलना चाहिए। डी साई बाई डी वाई इक्वल टू माइनस यू, या फिर u इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी। और v जो होता है वो डी साई बाई डी एक्स होता है। तो हम वो वाला क्वेश्चन आया हुआ है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी वाई, ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इक्वल टू हमने क्या करते हैं, यू को, यू हमारा क्या है? डी साई बाई डी वाई है। तो हम क्या किया? डी टू साई बाई डी एक्स इंटू डी वाई प्लस डी टू साई बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन इक्वल टू ये इक्वेशन होनी चाहिए। अगर साई एग्जिस्ट करती है तो रोटेशनल होगा, और नहीं एग्जिस्ट होता है तो रोटेशनल होगा। और रोटेशनल फ्लो क्या है? रोटेशनल जैसे पहले ही बताया था, वेक्टर प्रोडक्ट का आई से निकालना जे के डी वाई डी एक्स डी वाई डी वाई डी वाई डी जेड यू वी डब्ल्यू, हाफ ऑफ ये निकालते थे डी वाई एक्स वाई जेड यू वी। तो यही इसी से निकाल के, और फिर हमें v की वैल्यू रख देनी है। v क्या था? डी साई बाई डी एक्स, तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर। ये क्या था? ये हमारा एक तरह का लैप्लास इक्वेशन हो गया, हाफ ऑफ लैप्लास इक्वेशन। अगर इक्वल टू 0 होता है, ये रोटेशन इक्वल टू 0 होता है तो ये रोटेशनल फ्लो है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो रोटेशनल हो गया, रोटेशन या फिर एंगुलर वेलोसिटी। और डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन्स इज डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, यानी साई 1 माइनस साई 2 इक्वल टू डिस्चार्ज। और ये स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इक्वल टू माइनस यू बाई वी, और स्लोप ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम लाइन इक्वल टू वी बाई यू। ये u बाई क्या है? डी यू डी वाई बाई डी एक्स, यानी क्या था इसको डी वाई बाई यू, ठीक है। ये स्लोप है एक तरह का, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि इक्विपोटेंशियल लाइन एंड कांस्टेंट स्ट्रीम लाइन्स आर, तो साई इंटू पाई किया तो इक्वल टू -1, तो यानी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इक्विपोटेंशियल लाइन एंड कांस्टेंट स्ट्रीम लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
फिर आता है बर्नौली इक्वेशन, या फिर इसे बर्नौली कहते हैं, बर्नौली नहीं कहते वैसे, बर्नौली कहते हैं। बर्नौली इक्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन, P बाई रो जी यानी प्रेशर हेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g यानी काइनेटिक हेड प्लस रो जी जेड होता है तो z इक्वल टू पोटेंशियल हेड, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और ये प्रेशर हेड इक्वल टू कांस्टेंट, सम ऑफ प्रेशर हेड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए फॉर बर्नौली इक्वेशन। P बाई रो जी P बाई W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 प्लस सम फ्रिक्शन लॉस, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? 3 जगह। ये इक्वेशन एप्लीकेशन 3 जगह पूछी जाती है, एक वेंचुरी मीटर, दूसरा ऑरिफिस मीटर, तीसरा पिटोट ट्यूब। और पाइप फ्लो में लॉसेस पूछे जाते हैं। वेंचुरी मीटर, उसमें हमें क्या डिस्चार्ज पूछना होता है और हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया रहता है, CD दिया रहता है। और ऑरिफिस मीटर, उसमें हमें डिस्चार्ज पता करना होता है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ रहता है। और पिटोट ट्यूब, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसे हम पिटोट ट्यूब से फाइंड करते हैं। पाइप फ्लो में हम लॉसेस फाइंड करते हैं, हेड लॉस ये जो है वो हम फाइंड करते हैं। पिटोट ट्यूब अगर यूज्ड हो रहा है, नोजल वेंचुरी मीटर है, उसमें डिस्चार्ज क्या होगा, A1 इंटू A2, ये A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 2, A1 A2 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2GH, ये क्या मतलब वेलोसिटी निकलती है ना, mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कट गया, 2 इधर गया, अंडर रूट 2GH, ऐसे ही। तो h हमें निकालना होता है। h क्या होता है, अगर हम पिटोट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, पिटोट ट्यूब अगर हम ऐसे उसमें क्वेश्चन आया था कि ये पिटोट ट्यूब लगा हुआ है, उसमें मरकुरी यहाँ आता था और वो मरकुरी डिस्प्लेस हो गया है, तो हमें x दिया रहता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मरकुरी का, और हमें वेलोसिटी पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, h इक्वल टू हाइट जो है, h इक्वल टू x डिस्प्लेसमेंट जो हुआ मरकुरी का इंटू xm मैग्नेटिक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ये इसकी मरकुरी की या फिर कोई भी फ्लूइड दिया हुआ, अपॉन में s-1 एयर की s स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर -1, फ्लूइड एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तो s लिक्विड के, ठीक है, -1। तो ये याद रखना है, h इक्वल टू x sm बाई s-1। और डिस्चार्ज क्या था, q इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन तुरंत ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि आप बताइए डिस्चार्ज क्या है, या फिर आपसे A2 पूछ लिया, A1 पूछ लिया, H पूछ लिया तो आप इससे निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर पिटोट ट्यूब यूज़ नहीं करें तो बाकी सब दिया हो तो आप सॉल्व करके स्क्वायर करके निकाल सकते हैं ऐसे। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, जब हमें CD दिया होता है तो हमें एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में Q थ्योरेटिकल होता है। हम जो भी निकालते हैं Q थ्योरेटिकल निकालते हैं, एक्चुअल तो हम निकालते नहीं, हम थ्योरेटिकल निकालते हैं, आइडियल मतलब मैक्सिमम। तो मैं अगर एक्चुअल पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, Q थ्योरेटिकल निकाल लिया पिछले वाले तरीके से, इंटू CD कोएफिशिएंट डिस्चार्ज कर दिया तो हमें Q एक्चुअल मिल गया, तो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज ये है। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा हुआ है ऑरिफिस की केस में, जब ऑरिफिस लिख के आया तो मतलब वो CC दिया रहेगा, वेंचुरी मीटर होगा तो हमें CD की वैल्यू दी रहेगी। तो CC क्या होता है, थ्रोट एरिया अपन में ऑरिफिस एरिया। तो A0 ऑरिफिस एरिया इक्वल टू CC इंटू थ्रोट एरिया। हमें डिस्चार्ज निकालना है तो CD इंटू A1 A0
अंडर 2GH अपन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का A0 का स्क्वायर। A0 निकालना, यहाँ से निकल गया, तो ये Q थ्योरेटिकल, ये एक्चुअल है, एक्चुअल डिस्चार्ज को CD इंटू A1 A0 अंडर 2GH अपन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी हमें डाइवर्जन और कन्वर्जन के ट्यूब बनाते हैं उसके पे, कि ये अगर डायमीटर है स्टार्टिंग 1, ये 2 और ये 3 सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तो क्या होता है कि D2 जो एरिया होता है वो 0.3 या 0.5 टाइम्स D1 का होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन एरिया D1 का 0.5 या 0.3 होता है। और एरिया ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्ज जो होता है मतलब ये वाला कन्वर्जन, वो 20 से 22 डिग्री होता है। 20 से 22 डिग्री तक हम किसी ये 20 डिग्री या 22 डिग्री होगा, ठीक है, इतना हम अंदर मोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मोड़ना चाहिए, नहीं तो फ्लो ठीक नहीं होगा। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, ये जो डाइवर्जेंस हुआ है वो 5 से 7 डिग्री होता है टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। ओके, अब पिटॉट ट्यूब आते हैं। पिटॉट ट्यूब की जैसे बात करें, टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए हमें पिटॉट ट्यूब, जैसे कोई फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसमें हमने पिटॉट ट्यूब लगा दिया, हमें उससे हम पता करते हैं कि क्या इस फ्लूइड का क्या वेलोसिटी है। तो V1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH, वेलोसिटी इक्वल टू 2GH होता है, तो V2 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे 0 है वेलोसिटी फ्लो, यहाँ वेलोसिटी इन पाइप क्या होगा, V1 इक्वल टू 2GH क्या था, XSM बाई S माइनस 1, X इंटू SM बाई S माइनस 1 या अंडर 2GH। ऐसे इक्वेशन में दिया रहता है, CSIR में भी पूछा जाता है, UGC में ये बेसिक ही है, बेसिक ही पूछते हैं। तो ये मैं X डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो वेलोसिटी यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रही है, तो हमें पिटॉट ट्यूब लगाया गया है, हम पता करना है क्या, तो डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ जो फ्लूइड यहाँ पे है, तो 2GX SM बाई S माइनस 1 से हम पिटॉट ट्यूब से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी इन पाइप। लेमिनार फ्लो, ये रेनॉल्ड नंबर में आता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड इस चैप्टर में काफ़ी पूछे जाते हैं। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो वी एल बाई म्यू, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, कभी डी से होता है कभी एल से। ओके, तो ये क्या गया, वी एल बाई न्यू, ये न्यू क्या है, म्यू बाई रो इक्वल टू न्यू होता है। काइनेमेटिक, ये डायनेमिक है, डायनेमिक विस्कोसिटी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो म्यू बाई रो इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब लेमिनार फ्लो तब होगा जब वेलोसिटी रेनॉल्ड नंबर जो है वो लेस देन 2000 होगा, 0 से लेके 2000 तक होगा, तो उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। और अगर 2000 से 4000 के बीच में हो तो हम उसे ट्रांजिशन लेयर कहते हैं। जैसे कोई फ्लो ऐसे वेरी एक लेयर में एक टाइम आएगा कि वो ट्रांजिशन, मतलब वो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होने से पहले एक टाइम आता है कि वो ट्रांजिशन, ना तो वो लेमिनार है ना वो टर्बुलेंट है, मिक्स्ड है, तो वो 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन लेयर रहती है और 4000 से ग्रेटर में टर्बुलेंट रहता है। हेड लॉस जो होता है वो P1 माइनस P2 बाई रो जी। कंटिन्यूटी इक्वेशन थी P1 माइनस P2 का P1 बाई W प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई W प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 और प्लस HL। हेड लॉस हमें ये निकालना था, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू P1 माइनस P2 बाई W इक्वल टू HL हेड लॉस।
अब डार्सी-वीसबैक इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत यूज होती है। हमें कभी ये दिया रहता है, कभी ये दिया रहता है। हमें ये याद रखना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये फ्रिक्शन फैक्टर है एफ, ये बड़ा एफ फ्रिक्शन फैक्टर, एफ डैश इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट। हेड लॉस जो होते हैं HL, वो अकॉर्डिंग टू डार्सी-वीसबैक इक्वेशन 4F-L v² अपन में 2GD, 4FLv² अपन में 2GD, 4FLv² अपन में 2GD, ये HL। ये इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो इसमें क्या ट्विस्ट कर देते हैं, कभी एफ डैश देते हैं, कभी एफ देते हैं। तो हमें ये याद रखना, ये बड़ा एफ इक्वल टू फ्रिक्शन फैक्टर होता है जो कि 64 अपन में RE। हमें रेनॉल्ड नंबर दिया रहेगा कि ये लेमिनार फ्लो है, इसके लिए हमें डार्सी-वीसबैक इक्वेशन निकालिए, इसके लिए हमें हेड लॉस निकालिए। तो हमें पता है 64 अपन में RE होता है, पर लेमिनार फ्लो 2000 होता है, तो RE 2000 या फिर जितना गिवन रेनॉल्ड नंबर दिया रहेगा तो उसको डिवाइड करके हमें फ्रिक्शन फैक्टर निकल जाएगा। और एफ हमें पता है 4F डैश होता है, या तो हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया रहेगा, तो हमें ये एफ निकालना होगा। तो क्या है 4F, ये इक्वेशन लगाएंगे। अगर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिए तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, फ्रिक्शन फैक्टर दिए तो हम ये लगाएंगे। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं कि टावा शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू -dp/dx इंटू r/2। और इसकी प्रोफाइल ऐसी होती है, प्रोफाइल पूछ लेते हैं। प्रोफाइल पे क्वेश्चन आता है कि टावा एट सेंटर क्या होता है, तो टावा एट वॉल इक्वल टू मैक्सिमम होता है, टावा एट सेंटर इक्वल टू 0 होता है। यही क्वेश्चन कई बार आ गया है। तो टावा इक्वल टू -dp/dx इंटू r/2। जब r इक्वल टू 0 है, ये 0 है, और r इक्वल टू r यहाँ पे, तो r इक्वल टू 0 है, तो टावा इक्वल टू 0 एट r इक्वल टू r कोई वैल्यू दे रखी है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस जो निकलेगी वो निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट वॉल, u इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू 1/4 म्यू r² माइनस dp अपन में dx इंटू 1 - r² अपन में r², बड़ा R²। ये इक्वेशन भी काफ़ी पूछा जाता है। इसमें पूछता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट सेंटर क्या होगा, तो इसमें r एट 0, स्मॉल एट r0, तो u इक्वल टू मैक्सिमम। वेलोसिटी शेयर 0 होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये प्रोफाइल याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। वेलोसिटी एट सेंटर हो गया, यानी r इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन कट गई। 1 इंटू ये हो गया 1/4 म्यू माइनस dp अपन में dx इंटू r², u इक्वल टू u मैक्स एट वॉल, u मैक्स इंटू 1 - r²/r², u मैक्स ये हमारा ये u मैक्स इंटू ये 1 - r²। तो वॉल के लिए जब एट सेंटर ये 0 के, तो u मैक्स, u इक्वल टू u मैक्स हो गया। डिस्चार्ज इक्वल टू u मैक्स इंटू एरिया, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज। तो u जो हम वेलोसिटी लेंगे उसको u मैक्स लेंगे। इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस dp/dx इंटू r² था, r² इंटू r² इक्वल टू r4/2 इक्वल टू π/8 म्यू माइनस dp/dx इंटू r4। कभी ये r की या d पूछ लिया, r d इक्वल टू r/2 होता है, d/2 इक्वल टू r होता है, d इक्वल टू 2r होता है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16/8 से, तो हमें d में इक्वेशन मिल जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी अपन में 2, मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हमारा एवरेज
वी एवरेज वेलोसिटी। अब प्रेशर ड्रॉप इन लेंथ, ये कोई सेक्शन 1 है, ये 2 है, प्रेशर यहाँ पे 1 है, यहाँ प्रेशर 2 है, तो जो इस लेंथ में प्रेशर ड्रॉप होगा वो P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू वी एल बाई डी स्क्वायर होगा। ये याद रखना होता है। ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेते हैं कि क्या है तो आराम से निकाल सकते हैं। और फ्रिक्शन फैक्टर F इक्वल टू 64 बाई आर ई क्या होता है, रो वी डी अपन में म्यू, आर ई इक्वल टू रो वी डी अपन में म्यू, या फिर रो म्यू बाई रो इक्वल टू न्यू हो जाता है वी डी बाई म्यू। ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, एल भी रख सकते हैं, डी भी रख सकते हैं इक्वेशन के हिसाब से। शेयर वेलोसिटी टावा नॉट इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपॉन में 8 रो वी स्क्वायर, एफ रो वी स्क्वायर बाई 8, या फिर 1/8 एफ रो वी स्क्वायर। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, टावा निकालना है तो एफ गिवन है, एफ हमने यहाँ से, अगर रेनॉल्ड नंबर दिए वैसे तो हम यहाँ से एफ निकालेंगे, एफ हम टावा नॉट निकालेंगे,